पहले पार्ट में हमने कुछ संख्याओं को परिभाषित किया। उन्हीं संख्याओं पर कुछ प्रश्न हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। इसमें सबसे पहले है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। जो क्रमागत संख्याएं होती हैं उन संख्याओं का योग ज्ञात करना। पहली श्रृंखला इस प्रकार है कि 1 2 3 4 5 6 डेक्स 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 60 1 से लेकर 60 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इसके लिए कुछ फार्मूला है, जो ये सूत्र है वो इस प्रकार है। योग बराबर अंतिम संख्या लास्ट नंबर प्लस प्रथम संख्या फर्स्ट नंबर अपॉन यानी बटे 2 और उसकी गुणा कहते हैं n। n उस श्रृंखला में संख्याओं का योग है। उस जो श्रृंखला दी गई है उस श्रृंखला में उस श्रृंखला के या श्रेणी में जितनी संख्याएं उनका योग है। जैसे 1 से लेकर 60 तक, तो जाहिर सी बात है इसमें संख्या कितनी होंगी 60। तो सवाल अंतिम संख्या जो है वो 60 है, पहली संख्या 1 है, बटे में 2 गुणा 60। टोटल श्रेणी में कितनी संख्या होंगी 60। तो 2 से काट देंगे 60 को, 30 दूनी 60, 30 बार जाएगा। 60 और 1 61 और मल्टीप्लाई 30 यानी गुणा 30 जी, और 61 और 30 की गुणा करेंगे तो 1830 आएगा। यहाँ यानी 1 से लेकर 60 तक संख्याओं का योग 1830 होगा। यह आपका उत्तर होगा। अगली श्रृंखला जो श्रेणी है वो इस प्रकार है 21 22 23 24 और एंड सो ऑन कितने हैं 75 75 तक। तो ये किससे चालू होती है 21 से, और कितनी है 75, यानी टोटल इसमें कितनी संख्या है 55 यानी 55 इसमें संख्या है। इसकी फर्स्ट संख्या कितनी 21 है और लास्ट संख्या 75। तो 75 प्लस 21 अपॉन 2 और टोटल नंबर कितने हैं इसमें संख्याएं 55। तो 75 प्लस 21 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज 6 7 प्लस 2 9 अपॉन 2 गुणा 55 और 2 चौक 8 योग 16 2 अट्ठे 16। तो 48 की मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, तो ये आपका आंसर होगा 48 इंटू मल्टीप्लाई 55 इज इक्वल टू 264 आंसर। इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2 4 6 8 10। ये सम श्रृंखला है, सम श्रृंखला है और कितने 60 तक है। तो इसमें अंतिम संख्या जो है वो कितनी है 60 है। तीसरा सवाल है अंतिम संख्या कितनी है 60 है और प्रथम संख्या जो है वो है 2। इसे भाग कर देंगे या डिवाइड कर देंगे 2 से, और इसमें टोटल नंबर यानी टोटल संख्याएं कितनी हैं वो हैं 2 से 60 यानी 30। इसमें 30 हैं, इस श्रेणी में कुल संख्याएं 30 हैं। ठीक है, ये हो जाएंगी आपकी 60 और 2 62 बटे 2 गुणा 30, 2 तिया 6 2 एकम 2, 30 31 बार गया ये, और इसके बाद 0 3 एकम 3 3 तिया 9। तो
2 4 6 8 10 60 सम संख्या की श्रेणी थी और इस श्रेणी का जो इन संख्याओं का योग आया 2 से लेकर 60 तक संख्याएं जितनी हैं उन सब का योग आया 930। ये आपका आंसर हुआ। ये क्या क्रमागत संख्या का योग ज्ञात करना। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अपॉन 2 गुणा n। इससे आप क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। जोड़ी गई यानी जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। जिस प्रकार से 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है, यानी ज्ञात कीजिए सम संख्या क्या है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्याओं का ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फार्मूला है ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करने का। बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या योग बटे n। उसमें कितनी संख्या, क्वेश्चन में कितनी संख्या दे रखी है कि इसमें कितनी दे रखी है 3 और उन संख्याओं का योग कितना है 24। तो 24 बटे 3, 3 अट्ठे 24। तो ठीक बीच वाली संख्या कौन सी होगी 8। इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या कहते हैं, बीच वाली संख्या ज्ञात कर लेते हैं। बीच वाली संख्या कैसे ज्ञात होगी, बीच वाली संख्या योग, फार्मूला क्या है योग बटे n, यानी योग 80 और टोटल सवाल में कितनी संख्या हैं 5 दे रखी हैं, यानी 5 से भाग कर देंगे। तो 16 पंजे 80, तो कितनी आई 16। तो अब इसने क्या सवाल में क्या पूछा, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। सबसे छोटी सम संख्या यानी कि ये तो बीच वाली आ गई, ये कौन सी आ गई बीच वाली। तो इस सबसे छोटी कौन सी होगी, तो इसमें से क्या करेंगे 2 घटा देंगे, तो वो कौन सी संख्या आ गई सबसे छोटी सम संख्या 14। और इससे ये तो बीच वाली आई थी, इससे छोटी और ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे हम 14 में से भी 2 घटाएंगे। ये सबसे छोटी संख्या हो गई। टोटल संख्या कितनी थी 5। तो 5 में से 5 संख्या थी, 5 से हमने डिवाइड करा योग को, 16 आया। 16 में से हम सबसे, क्योंकि 2 सम संख्याओं का अंतर कितना होता है 2 होता है, 2 सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है 2, ये मैंने परिभाषा में बताया था आपको। और उसी 2 को हम लेस कर देंगे, ठीक है। तो 2 लेस करा तो कितना आया 14। और टोटल संख्या कितनी थी 5, फिर 2 और लेस करेंगे तब आएगा 12। तो यानी सबसे छोटी संख्या कितनी थी 12। 14 में से 2 और लेस करेंगे घटाएंगे तो क्या आएगा 12। 12 सबसे छोटी सम संख्या है। इस तरह समझ में आ गया होगा आपको।